सब्जी वाले की आवाज, दूर कहीं मंदिर की घंटियां। लेकिन आरव के लिए सुबह का मतलब था उसकी छोटी सी बालकनी से सामने वाले पार्क को निहारना। वो 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी कोड, कॉफी और वीकेंड बियर तक सिमट चुकी थी। प्यार, वो शब्द उसके लिए सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का डायलॉग था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसके दिल को इस कदर हिला देगा। उस अक्टूबर की सुबह हवा में हल्की ठंडक थी। आरव ब्लैक कॉफी का मग हाथ में लिए बालकनी पर खड़ा था। पार्क में जॉगिंग करने वाले, कुत्तों को घुमाने वाले और कुछ बच्चे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर। वो पार्क के आखिरी बेंच पर बैठी थी, हाथ में एक मोटी सी किताब और बालों को कान के पीछे करते हुए पढ़ रही थी। उसकी मुस्कान, जैसे ही किताब में कुछ मज़ेदार आया, वो हल्के से हंस पड़ी। वो हंसी आरव के कानों तक पहुंची, जैसे हवा में घुलकर कोई मधुर संगीत बन गई हो। लड़की के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, मानो वो किरणें सिर्फ उसी के लिए बनी हों। उसके बाल कंधों तक लहराते हुए, हल्के भूरे रंग के, और वो सफ़ेद कुर्ती पहने थी जो हवा में लहरा रही थी। आरव को पता नहीं क्यों, उसका दिल जोर से धड़का। वो पहली बार किसी को इतनी दूर से देखकर भी इतना आकर्षित महसूस कर रहा था। उसने अपना मग नीचे रखा और जूम करने की कोशिश की, जैसे बिना बाइनोकुलर के। क्या है ये? उसने अपने आप से बुदबुदाया। उसने देखा कि लड़की ने किताब बंद की और उठने लगी। वो पार्क के गेट की तरफ बढ़ी, और आरव की नज़रें उस पर से हटी नहीं। वो चलती थी तो मानो ज़मीन पर नहीं, हवा पर। उसके कदमों में एक लय थी, जैसे कोई गाना बज रहा हो। आरव ने अचानक फैसला किया। वो अंदर भागा, जूते पहने, चाबी उठाई और लिफ्ट की तरफ दौड़ा। आज ऑफिस लेट हो जाए तो हो जाए, उसने सोचा। पार्क पहुंचते ही उसने उसे ढूंढना शुरू किया। वो गेट के पास नहीं थी। वो बेंच पर नहीं थी। आरव का दिल बैठने लगा। कहीं चली गई। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नज़र पड़ी एक कॉफ़ी स्टॉल पर। वो वहीं खड़ी थी, एक कप कॉफ़ी लेते हुए। आरव का दिल फिर धड़का। वो पास गया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बात करने की। वो बस पास के बेंच पर बैठ गया और चुपके से उसे देखने लगा। लड़की ने कॉफ़ी पी, किताब बैग में रखी और फ़ोन निकाला। उसने किसी को कॉल किया। हाँ, नैन्सी बोल रही हूँ। हाँ, पहुँच गई। पार्क में हूँ अभी। हाँ, वही बेंच। ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। उसने फ़ोन काटा और इधर उधर देखा। आरव ने अपना सिर झुकाया, जैसे कुछ पढ़ रहा हो। लेकिन उसका नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। नैन्सी। नैन्सी, नाम भी उतना ही खूबसूरत था जितनी वो। आरव ने फैसला किया कि आज बात करेगा। वो उठा और स्टॉल की तरफ बढ़ा। उसने भी एक कॉफ़ी ऑर्डर की। एक ब्लैक, नो शुगर, उसने कहा। नैन्सी मुड़ी और उनकी नज़रें मिलीं। पहली बार। उसकी आंखें भूरी, गहरी, जैसे कोई समंदर हो। आरव की जबान अटक गई। हाय, उसने किसी तरह कहा। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय। तुम रोज यहाँ आती हो? आरव ने पूछा, जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। हाँ, सुबह की सैर के लिए। और तुम? मैं उधर रहता हूँ, उसने बालकनी की तरफ इशारा किया। पहली बार देखा तुम्हें। शायद तुम देर से उठते हो, नैन्सी ने मजाक में कहा। दोनों हंस पड़े। उसी वक्त नैन्सी का फोन बजा। हाँ, आ रही हूँ। हाँ, बस 10 मिनट। उसने फोन काटा और आरव की तरफ देखा। मुझे जाना होगा, मिलते हैं फिर। हाँ, जरूर, आरव ने कहा, जैसे सपना टूट रहा हो। नैन्सी चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, उसका नाम सब आरव के दिमाग में घूमने लगा। वापस घर पहुंचकर आरव बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ नैन्सी। वो उठा, लैपटॉप खोला और गूगल किया नैन्सी नेम मीनिंग। ग्रेसफुल लिखा था। आरव मुस्कुराया। बिल्कुल सही। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने पार्क की तस्वीरें देखीं, पुरानी चैट्स खोलीं, लेकिन कुछ लिख नहीं पाया। सुबह फिर वही बालकनी, वही पार्क। लेकिन नैन्सी नहीं थी। आरव का दिल बैठ गया। क्या कल सिर्फ सपना था? लेकिन तीसरे दिन वो फिर आई। इस बार हरे रंग की कुर्ती में। आरव तैयार था। वो सीधा पार्क गया। नैन्सी बेंच पर बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। हाय नैन्सी, उसने कहा। वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? सुना था, फोन पर, आरव ने शर्माते हुए कहा। ओह, स्टॉकर हो तुम? नैन्सी ने मजाक किया। नहीं नहीं, बस संयोग, आरव ने सफाई दी। फिर बातें शुरू हुईं।
नैन्सी 26 साल की थी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर। उसे किताबें पढ़ना, कॉफ़ी पीना और सुबह की सैर पसंद थी। वो दिल्ली से थी, लेकिन मुंबई में 2 साल से थी। आरव ने बताया कि वो कोडिंग करता है, लेकिन असल में उसे घूमना फिरना पसंद है। नैन्सी ने हंसकर कहा, तुम कोडर हो, लेकिन बातें अच्छी करते हो। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। दोनों रोज पार्क में मिलने लगे। कभी कॉफी, कभी वॉक। नैन्सी को पुराने बॉलीवुड गाने पसंद थे, आरव को नई वेब सीरीज। नैन्सी को बारिश पसंद थी, आरव को धूप। लेकिन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद थी। एक दिन बारिश होने लगी। दोनों पार्क के शेड में खड़े थे। नैन्सी के बाल भीग गए। आरव ने अपना जैकेट उतारा और उसे उड़ा दिया। नैन्सी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। उस पल में कुछ था, कुछ जो शब्दों से परे था। लेकिन आरव को पता था ये सिर्फ शुरुआत है। नैन्सी के फ़ोन पर वो कॉल्स, वो आधे घंटे में मिलते हैं, वो किसी और को मिलने जाती थी। आरव को जलन होती थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन नैन्सी ने कहा, आरव, कल से मैं पार्क नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस का प्रोजेक्ट है। आरव का दिल डूब गया। कितने दिन? शायद 1 हफ्ता। फ़ोन नंबर दे दो, आरव ने हिम्मत करके पूछा। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए नंबर दिया। लेकिन मैसेज मत करना रात को, मैं जल्दी सो जाती हूँ। पक्का, आरव ने वादा किया। उस रात आरव ने मैसेज किया, हाय, सो गई। 5 मिनट बाद जवाब आया, नहीं, अभी किताब पढ़ रही हूँ। तुम सोए नहीं? और इसी तरह चैट शुरू हुई। रात रात भर मैसेज, कभी किताबों पर, कभी फिल्मों पर, कभी जिंदगी पर। नैन्सी ने बताया कि उसे लिखना पसंद है, लेकिन कभी कुछ पब्लिश नहीं किया। आरव ने कहा कि वो कोडिंग करता है, लेकिन सपना है कुछ अपना शुरू करने का। एक रात नैन्सी ने लिखा, आरव, तुम अच्छे इंसान हो। आरव ने जवाब दिया, तुम सबसे अच्छी हो। नैन्सी ने सिर्फ एक स्माइली भेजी, स्माइल। लेकिन आरव को पता था कुछ छिपा है। नैन्सी कभी अपने घर की बात नहीं करती थी, कभी फैमिली का जिक्र नहीं। और वो आधे घंटे में मिलते हैं वाला इंसान कौन था? एक दिन आरव ने हिम्मत की और पूछा, नैन्सी, वो जो तुम्हें फ़ोन करती है, वो कौन है? नैन्सी चुप हो गई, फिर बोली, वो मेरी दोस्त है। हर रोज़। हाँ, कुछ ज़रूरी काम है? आरव ने और नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। फिर एक दिन नैन्सी पार्क में आई, लेकिन इस बार उसकी आंखें सूजी हुई थीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। झूठ मत बोलो। नैन्सी चुप रही, फिर बोली, आरव, मुझे कुछ दिन अकेला छोड़ दो। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, बस मुझे वक्त चाहिए। आरव घर लौटा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मैसेज किया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जवाब नहीं आया। अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आरव पार्क जाता रहा, नैन्सी नहीं आती थी। वो मैसेज करता रहा, जवाब नहीं। फिर एक दिन उसने पार्क में उसे देखा, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक लड़का था, लंबा, हैंडसम, सूट में। दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। नैन्सी हंस रही थी, वही हंसी जो कभी आरव के लिए थी। आरव का दिल टूट गया। वो वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी चैट डिलीट कर दी। नैन्सी का नंबर ब्लॉक किया। लेकिन रात को नींद नहीं आई। वो बालकनी पर खड़ा रहा, पार्क को देखता रहा, जहां कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल शुरू हुआ था।